हेलो एवरीवन, वेलकम टू वी प्लस यू क्लासेस। वी प्लस यू क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारा एग्ज़ाम अप्रैल में होना संभव चल रहा है और कल गवर्नमेंट के द्वारा एक कमेटी भी बनाई गई है बोर्ड के द्वारा, जो कि अलग अलग डेट में हरियाणा के सभी जिले के सभी स्कूलों को, आईटीआई पॉलिटेक्निक को की स्थिति जांच रही है एग्ज़ाम सेंटर बनाने के लिए। तो इसके चलते हमने ये सोचा है कि हम आपको वीक में दो टॉपिक एमसीक्यू की फॉर्म में कवर करवाएंगे। यानी अपनी सुपर 30 सीरीज तो चलती रहेगी, साइंस वाली भी कंप्यूटर वाली भी, बट जो जो मेन मेन टॉपिक हैं हरियाणा जीके के, उनको हम एमसीक्यू की फॉर्म में करवाएंगे कि जितने एमसीक्यू आज तक उनमें से आए हैं या आने की संभावना है, वो सारे हम एमसीक्यू की फॉर्म में उस टॉपिक को पूरे कवर करेंगे। तो आज की हमारी क्लास रहेगी हरियाणा की वेशभूषा और आभूषण से रिलेटेड, क्योंकि एक से दो क्वेश्चन तो कम से कम इस टॉपिक से आते ही आते हैं हर एग्जाम में। और ये बहुत ईजी टॉपिक है और आसान है, और आप इसे आराम से अगर देखेंगे तो आपको जल्दी से याद भी हो जाएगा। तो हमने जितने भी हो सकते थे इससे पॉसिबल एमसीक्यू तैयार किए हैं और प्री वाईक्यू लिए हैं। और लास्ट वाला क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ूंगा कि इसमें से ही क्वेश्चन आएंगे, जो मैंने एमसीक्यू कराए हैं उन्हीं में से क्वेश्चन कवर किया है। तो आप उसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास। हरियाणा भाषा में पगड़ी को क्या कहते हैं? तो हरियाणा भाषा में पगड़ी को क्या कहते हैं? हरियाणवी भाषा में जो लोग पगड़ी बांधते हैं तो उसे साफी पगड़ी, साफी और पगड़ी दोनों बोलते हैं उसको। तो आंसर सी जो हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में परंपरागत सिर पर पहने जाने वाली पगड़ी को क्या कहा जाता है? तो हरियाणा में जो परंपरागत सिर पर पहने जाने, यानी जो आमतौर पर आप सभी जो बड़े बुजुर्गों को देखते हैं धोती कुर्ते में और सिर पर जो पगड़ी होती है उसको खंडवा बोलते हैं। आंसर सी जो है हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, हरियाणा राज्य में राजपूती ढंग की बनी पगड़ी को क्या कहते हैं? तो जो राजपूती ढंग से जो पगड़ी पहनी जाती है उसको पाग बोलते हैं। आंसर सी जो है वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशेष अवसरों पर सैनिकों द्वारा धारण की जाने वाली वेशभूषा है। तो विशेष अवसरों पर सैनिकों द्वारा जो वेशभूषा धारण करते हैं उसको साफा बोलते हैं। आंसर डी जो है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, गले में पहने जाने वाले ऊन से बने मफलर को डैश भी कहा जाता है। तो जो सर्दियों में हम मफलर डालते हैं गले में, उसको अपनी हरियाणवी लोकल भाषा में गुलबंदी बोलते हैं। आंसर बी जो है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में पुरुषों द्वारा पहने जाने वाली टोपी कहलाती है। तो हरियाणा में पुरुषों द्वारा पहनी जाने वाली टोपी को क्या कहते हैं? मुरेठा। ये ध्यान देना बच्चों, जो पगड़ी होती है उसको पगड़ी भी बोलते हैं, उसको खंडवा भी बोलते हैं। जो परंपरागत उस पे पहने, अगर पगड़ी परंपरागत पूछ रखी है तो खंडवा हो गया, मारवाड़ी या राजस्थानी उसमें पूछ रखी है तो पगड़ी होगी, या टोपी अगर पूछ ली तो मुरेठा हो गया। तो ये हल्के हल्के से ही इनमें डिफरेंस है, लेकिन क्वेश्चन को ध्यान से देखना। हरियाणा में पुरुषों द्वारा पहने जाने वाला कुर्ता सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? जो कुर्ता, जो शर्ट हरियाणा में डाले जाते हैं, जो हम डालते हैं, उसको हरियाणवी भाषा में क्या कहते हैं? उसको कुर्ता बोलते हैं। कुर्ता, धोती कुर्ता। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में पुरुषों द्वारा मोटे सूत की मोटी चादर जो शीतकाल में ओढ़ी जाती है उसे क्या कहते हैं? तो जो चादर होती है बच्चों, जिसको हम सर्दियों में ओढ़ते हैं, जैसे हम लोग हिंदी में थोड़ा लोई बोल देते हैं उसको, या पंजाबी में, तो हरियाणवी भाषा में उसको खेस बोला जाता है, जो मोटे सूत से बनी होती है। एक तो पतली उससे होती है धागों से, लेकिन जो मोटे सूत से बनी होती है उसको खेस बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में किस परिधान को सम्मान का प्रतीक माना जाता है? तो किस परिधान को सम्मान का प्रतीक माना जाता है? तो कमर का जो दुपट्टा होता है उसको सम्मान का प्रतीक माना जाता है। डी आंसर हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित परिधानों में से कौन हाथों से काते गए सूत से निर्मित होता है? जो हाथ से सूत काता जाता है उससे क्या निर्मित होता है? तो उससे दोहर निर्मित होता है, धोर। तो आंसर ए हमारा जो है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में स्त्रियों की वेशभूषा में सर्वाधिक प्रचलित परिधान कौन सा है?
तो हरियाणा में जो लेडीज हैं वो मोस्टली उनमें जो प्रचलित है वो कौन कौन से वेशभूषा है। अंगी भी पहनते हैं वो, घाघरी, ओढ़ना। तो ये सभी आंसर डी जो हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कमीज अथवा सूट का ही एक रूप है। तो कमीज या सूट जो हमारे हरियाणा में लोकल लैंग्वेज में बोला जाता है कि सूट या कमीज को जम्फर बोल देते हैं। तो आंसर डी जो हमारा राइट हो जाएगा, उसको जम्फर बोला जाता है। गाना भी चला हुआ ना मैंने। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हरियाणा की महिलाओं की एक पारंपरिक वेशभूषा है, इसे विवाह में दुल्हन को उपहार के रूप में दिया जाता है। तो ऐसी कौन सी जो पारंपरिक वेशभूषा है जो विवाह के समय दुल्हन को उपहार के तौर पे दिया जाता है। तो वो होता है हमारा दिमाच। और ये क्वेश्चन बच्चों कम से कम 5 पेपरों में आया हुआ है। आंसर सी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, जल से की कढ़ाई किस परिधान से संबंधित है। तो जल से की कढ़ाई जो है बच्चों वो तुंग से संबंधित है। आंसर डी जो हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फुलकारी का क्या अर्थ है। तो फुलकारी का अर्थ होता है बच्चों, हरियाणा में गांव के बड़े बाग को नहीं, इसको फुलकारी नहीं बोलते। भवनों पर फूलों की कला को भी नहीं। तो यह शाल बनाने की कला, जो शॉल बनते हैं ना, उनकी एक टाइप होता है, उसको फुलकारी बोलते हैं। जिसमें फूल होते हैं बड़े बड़े छापे के, उसको फुलकारी बोलते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीले कपड़े पर पीले रंग की पाट कढ़ाई वाले कपड़े का घाघरा क्या कहलाता है। तो नीले कपड़े पर जो पीले रंग की पाट कढ़ाई वाले कपड़े को क्या बोलते हैं बच्चों, उसको ले बोलते हैं। आंसर जो है बी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा घाघरा मुख्यतः गुजरी महिलाओं द्वारा धारण किया जाता था। तो गुजरी महिलाओं द्वारा धारण किया जाता था जो घाघरा, उसको बोलते थे उल्टी लामन का घाघरा। उल्टी लामन का घाघरा। आंसर ए जो है हमारा राइट हो जाएगा। वेशभूषा से काफी क्वेश्चन बनते हैं बच्चों, बहुत सारे आए हुए हैं, आप लोग ध्यान से पढ़ो इन्हें। हरियाणा में चांद तारा महिलाओं द्वारा पहने जाने वाला घाघरा है, जो निम्न कपड़े से बना होता है। तो किस कपड़े से बना होता है जो चांद तारा घाघरा जो महिलाएं पहनती हैं। तो वो बनता है बच्चों खद्दर से। आंसर बी जो है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरगल क्या है। तो फरगल क्या होता है बच्चों, फरगल एक प्रकार की टोपी होती है। आंसर सी जो हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, इसमें हमें मिलान करना है, इसको थोड़ा सा यहाँ पे ले लेते हैं। तो इसमें है लहरिया, बंदिज पद्धति की रंगाई से तैयार ओढ़नी, मोड़िया महीन ओढ़ना, गुमटी सूती कपड़े पर रेशमी बूंदियों से कड़ी ओढ़नी, दबोल रेशमी पट्टीदार कड़ा। तो ये हमारे राइट मैचअप हैं। इन सभी को इनके सामने ही मैच इट किया गया है। तो इसका आंसर हमारा यही हो जाएगा, 1 2 3 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका ये आंसर राइट हो जाएगा बच्चों हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारंपरिक आभूषण रमझोल किसे संबंधित है। तो पारंपरिक आभूषण जो रमझोल है, रमझोल पायल को बोलते हैं बच्चों, पायल को ही रमझोल बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन चांदी से बना गोलाकार आभूषण है। तो चांदी से बना गोलाकार आभूषण कौन सा है बच्चों, तो वो होता है हमारा नेवरी। आंसर सी जो है हमारा, एक मिनट, चांदी से बना आभूषण, एक सेकंड बच्चों, निम्नलिखित में चांदी से गोलाकार, नेवरी तो गले से होता है, टकना। इसका आंसर सी जो हमारा जो आंसर डी है वो राइट हो जाएगा, टकना, टणका, टणका।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, गले आभूषण पर तारों से फूलों की आकृति बनी रहती है उसे कहते हैं। तो गले आभूषण पर जो फूलों की आकृति बनी रहती है उसको बोलते हैं बच्चों फुलरी। आंसर बी जो हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित आभूषणों में कौन चांदी से निर्मित है? तो चांदी से निर्मित आभूषण बच्चों, न्योरी भी चांदी से बन जाती है, पगपान भी, छेलगड़े भी चांदी के ही बनते हैं। तो डी आंसर हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण हाथों में पहना जाता है? तो कंगनी भी हाथों में पहनते हैं, आरसी भी हाथों में ही पहनते हैं, और टाड भी। तो आंसर डी जो हमारा राइट हो जाएगा। ये सभी हाथों में पहने जाने वाले आभूषण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कडुल्ला आभूषण महिलाओं की संग में पहनी जाती हैं। तो कडुल्ला आभूषण पहना जाता है बच्चों बाजू में, और ये कडुल्ला भी इसी आकृति का होता है। तो थोड़ा सा मोटा हो जाता है यहाँ से बीच से, जैसे कि ये इस तरह का हो जाता है। ये बाजू में आता है, बाजू बंद की तरह लगा लीजिए आप, और ये ओपन होता है कडुल्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गजरा किस संग में पहने जाने वाला आभूषण है? तो गजरा बच्चों देखो कहाँ पे पहना जाता है? आप लोग गजरा उसको देखते हैं कि ऐसे ये फूलों से बना हुआ गजरा, लेकिन एक गजरा आभूषण होता है जो मोस्टली चांदी से बनता है, और यह पहना जाता है बच्चों कलाई में। आंसर डी जो हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण हाथ का है? तो जो हाथ में पहने जाने वाला आभूषण वो कौन सा है? लंगर भी हाथ में पहनते हैं, पछेली भी, पूंछ भी, ये सभी। आंसर डी जो हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा आभूषण सोने और चांदी से बना होता है? तो सोने और चांदी दोनों से बना हुआ आभूषण कौन सा होता है? ये होता है गोखरू, क्योंकि पूंछ, फूंदा और चूड़ ये चांदी से बने हुए होते हैं, और जो गोखरू है ये सोने और चांदी से बना हुआ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस आभूषण को रानी हार भी कहा जाता है? वो कहते हैं ना अपने यहाँ पे रानी हार, नौलख हार। तो जो रानी हार होता है उसको चंदन हार कहते हैं, चंदन हार को रानी हार भी कहते हैं। नेक्स्ट है, कौन सा आभूषण पुरुषों द्वारा गले में पहना जाता है? तो पुरुषों द्वारा जो गले में पहना जाता है बच्चों वो होता है हमारा गोफिया। गोफिया, क्योंकि चंदन हार रानी हार को बोलते हैं, और गुलबंद जो है वो गले में पहना जाता है। ये महिलाओं द्वारा, और गोफिया जो है पुरुषों द्वारा गले में पहना जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा आभूषण बच्चों का है? तो बच्चों का जो है बच्चों वो हंसली होती है। आप लोगों ने सुना भी होगा कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी हंसली स्किप हो जाती, थोड़ी सी सरक जाती है, डिग जाती है, तो बच्चा बहुत ज्यादा रोता है। इसको हम परमानेंट चांदी में भी बनवा लेते हैं, और नहीं तो टेम्परेरी तौर पर बच्चे को कुछ समय के लिए आराम मिल जाता है, हम इसे चमड़े की बनवा कर लेके आते हैं। तो ये एक चमड़े की गोल पट्टी लगा लीजिए, उस साइड से थोड़ी थोड़ी कटी हुई होती है, जो बच्चे को पहनाई जाती है। हंसली बोलते हैं इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण गले में धारण किया जाता है? तो गले में धारण करने वाला आभूषण कौन सा है बच्चों? मुक्तमाला को भी गले में पहना जाता है। पतरी भी, पतरी ये चांदी या सोने की जो पत, एक पतरे के टाइप में होता है, इसको चैन के माध्यम से गले में पहना जाता है। टुटसी भी, टुटसी थोड़ा मोटा गोलाकार होता है, इसको भी गले में पहना जाता है। तो ये सभी आंसर डी जो हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से सही कथन कौन सा है? तो मांटिलिया आभूषण ढोलक के आकार का एक ताबीज होता है। राइट, ये हमारा ऐसा होता है बच्चों जो कई बार ताबीज के रूप में पहना जाता है। ये ऐसा गोल ताबीज आपने देखा होगा। तांत किसी देवता देवी के नाम पर कलाई में चांदी के तार का धागा पहना जाता है। जो हम कड़े पहनते हैं ना उस पे लिखा होता है जय माता दी, उसको तांती बोलते हैं। हेमल सोने से बना एक आभूषण होता है।
हमेल भी एक सोने से बना आभूषण होता है। तो आंसर डी जो है राइट हो जाएगा। ये सभी कथन सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोरला महिलाओं के किस अंग में पहना जाता है? तो बोरला जो है महिलाओं द्वारा वो मस्तक पर पहना जाता है, माथे पर। ये ऐसे मोटा सा वो होता है, ये पूरा भरा हुआ होता है और इसको पीछे धागे के माध्यम से और सिर पे माथे पे मांग के बीचों बीच पहना जाता है, या इसे चांदी की भी लड़ी बनवा लेते हैं और ये आगे मोटा एक लट्टू के आकार का होता है, इसे माथे पर पहना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा की महिलाएं सोने से बने हुए गहने पुरली को कहाँ पहनती हैं? तो पुरली को कहाँ पहना जाता है बच्चों? पुरली उंगली में नहीं आता, कान में भी नहीं आता। पुरली नाक में, जो नाक की अपनी तिल्ली होती है, जिसे आप नोज रिंग बोलते हैं, अपनी लोकल भाषा में टोप वो कोका बोलते हैं, तो उसे नाक में पहना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में पुरुषों का कान का आभूषण कौन सा है? तो हरियाणा में पुरुषों का जो कान का आभूषण है, झुमका महिलाओं द्वारा पहना जाता है। झुमका होता है जो ऊपर से चिकाकार और चैन के माध्यम से नीचे झूलता हुआ हो, उसको झुमका बोलते हैं। ये क्वेश्चन भी आया हुआ था कि इसकी आकृति बता के। कुरली जो भी बताया था एक पतली सी उसमें होती है। बाली, बाली गोलाकार होती है, महिलाओं द्वारा पहनी जाती है। जो मुर्की होती है बच्चों, वो पुरुषों द्वारा कान में पहनी जाती है। मुर्की और बाली में बस ये फर्क होता है, जो मुर्की होती है वो बीच से, जो बीच का स्थान है, ये मुर्की जो पूरी ही ये भारी होती है, ये चांद की आकृति में होती है, अर्धचंद्र की में। और बाली जो है पूरी गोलाकार होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुजनी आभूषण हरियाणा की महिलाओं द्वारा उनके डैश में पहना जाता है। तो बुजनी आभूषण जो है बच्चों, वो महिलाएं कहाँ डालती हैं? तो बुजनी डालती हैं कान में। जो बुजनी, जो बाली होती है ना, बाली को ही, बाली की एक प्रकार होती है बुजनी। एक सेकंड बच्चों, बाली तो, बुजनी कान में तो नहीं आती, बुजली नाक में आती है। हाँ, बुजनी नाक में डालते हैं बच्चों। एक मिनट, सॉरी 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 सॉरी। ये बुजनी आभूषण हरियाणा में लगा, कान में पहनी जाती है बच्चों बुजनी। बाली की तरह होती है बुजनी, कान में ही पहनी जाती है। आंसर यही हमारा राइट हो जाएगा। सॉरी फॉर दिस, थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। आप लोग भी ध्यान रखना है ऐसे जब क्वेश्चन करें, क्योंकि सब मिस मैसअप हो जाता है। ये एक ही प्रकार की आकृति होती है इनकी। निम्नलिखित में से कौन सा कान का आभूषण है? तो कान का आभूषण कौन सा है? गुर्दा, ओंग, ओगन्या, ए और ब दोनों। तो ए और ब दोनों ही कान के आभूषण हैं। आंसर सी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित आभूषणों में कौन सा लौंग की तरह होता है? तो लौंग की तरह कौन सा आभूषण होता है बच्चों? यानी कि इस आकृति से लौंग की तरह कौन सा आभूषण होता है? तो लौंग की तरह जो आभूषण होता है बच्चों, वो हमारा होता है भंवरा। भंवरा जो आभूषण है वो लौंग की तरह होता है। आंसर ये हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कमर का आभूषण नहीं है? तो जो कमर का आभूषण नहीं है वो है कुड़क। कुड़क जो हमारा कमर का आभूषण नहीं है। आंसर ये हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, इनको मिलान करना है। चूड़ जो है हाथ का आभूषण है, राइट। सर, सेरज सिर का आभूषण है। तग्गा माथे का आभूषण है। कर्णफूल कान का आभूषण है। तो ए हमारा राइट हो जाएगा, ये सही सम्मिलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शर्ट या सूट का रूप है? तो शर्ट व सूट का रूप जो होता है बच्चों, वो इनमें से कौन सा है? जम्फर। जम्फर को जो हम शर्ट और सूट बोलते हैं, महिलाओं द्वारा ये पहना जाता है। तो महिलाओं द्वारा जो सूट सलवार पहना जाता है, तो सूट को जम्फर भी
बोला जाता है। नेक्स्ट है, हरियाणा में महिलाओं की पोशाक में सबसे लोकप्रिय पोशाक कौन सी है? तो इनमें सबसे लोकप्रिय अंगी भी है, घाघरी भी, पहनना भी, तो ये सभी जो डी है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि सारी ही लोकप्रिय पोशाकी है। नेक्स्ट है, हरियाणा में महिलाओं की एक पारंपरिक पोशाक है जो शादी में दुल्हन को उपहार के रूप में भी दी जाती है। तो शादी में दुल्हन को उपहार के रूप में क्या जाता है बच्चों? दिमाच। दिमाच जो है हरियाणा की एक पारंपरिक पोशाक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीले कपड़े पर पीले रंग की कढ़ाई किए गए कपड़े के घाघरे को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं बच्चों ले। आंसर बी जो हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, फुलकारी का मतलब क्या है? तो फुलकारी का क्या मतलब है? फुलकारी शाल बनाने की एक कला होती है। नेक्स्ट है, हरियाणा में चांद तारा महिलाओं द्वारा पहने जाने वाला घाघरा है वह किससे बना हुआ होता है? वह खद्दर से बना हुआ होता है। आंसर बी जो हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा घाघरा गुजरी महिलाओं द्वारा पहना जाता था? तो गुजरी महिलाओं द्वारा कौन सा घाघरा पहना जाता था? तो उल्टी लमन का घाघरा। ए आंसर जो हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, फरगल क्या है? तो फरगल क्या है बच्चों? फरगल एक टोपी है। नेक्स्ट है, पारंपरिक आभूषण रमजोल किससे संबंधित है? तो रमजोल पायल को बोलते हैं। आंसर सी जो हमारा राइट हो जाएगा। यदि गैल आभूषण पर तारों द्वारा फूल का आकार बना रहता है तो इसे क्या कहा जाता है? तो इसे क्या कहा जाता है बच्चों? जो गैलिया द्वारा तारों द्वारा फूल का जो बना जाता है तो उसे फॉलरी बोला जाता है। आंसर बी जो हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा चांदी से बना गोलाकार आभूषण है? तो चांदी से बना गोलाकार आभूषण है तनाका। आंसर डी जो हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण हाथों में पहना जाता है? तो हाथों में कौन सा आभूषण पहना जाता है बच्चों? कंगनी भी हाथों में, आरसीबी, टार्ड और ये सभी। आंसर डी जो हमारा राइट हो जाएगा। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं और ये बच्चों मैं आप लोगों के लिए छोड़ता हूँ। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देना। हरियाणा में से कौन सा परिधान हाथ से काते गए सूत से बनाया जाता है? तो इसका आंसर आप देना। अगर आपने पूरी वीडियो अच्छे से देखी होगी तो आप इसका आंसर आराम से दे पाएंगे क्योंकि ये सारे क्वेश्चन कवर हो चुके हैं। और आशा करते हैं कि आपको ये सीरीज पसंद आई होगी। और ऐसे ही टॉपिक वाइज एमसीक्यूज, इसके मान लीजिए कि ये 55 एमसीक्यूज हैं, तो नेक्स्ट जो टॉपिक है उसके 100 बने, 200 बने, जितने भी जिस टॉपिक से क्वेश्चन बनते हैं हम सभी क्वेश्चंस को प्री वाई क्यू को एमसीक्यू की फॉर्म में आपको लाने के लिए प्रयास करेंगे। आप चैनल को सपोर्ट करते रहिए, हमें मोटिवेट करिए कि हम आपको डेली नए नए जितने भी एमसीक्यूज हैं आज तक पूछे गए हैं जिस भी एग्जाम में, 2016 से लेकर 2024 तक जितने भी 8 साल 9 साल में जितने भी क्वेश्चन आज तक एचएससी ने पूछे हैं डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम से, चाहे वो एससीएस लेवल का एग्जाम है, चाहे आपका ग्रुप डी के लेवल का एग्जाम है, सी का है, किसी भी एग्जाम में, इसमें से ये मत मानिए बच्चों की अब सीईटी के ही क्वेश्चन ही है। ये एससीएस के जो प्री एग्जाम है उसमें से भी क्वेश्चन आए हुए हैं। तो हरियाणा में जितने भी एग्जाम है उनकी हरियाणा जी के जो है वो तो सेम ही रहती है। तो आप सभी अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए और चैनल को सपोर्ट कीजिए और हमें कमेंट में अपने जवाब लिख के ज़रूर भेजना और कोई सजेशन हो तो वो भी प्लीज़ सजेस्ट करें ताकि हम अपनी वीडियोस को इम्प्रूव करें।